हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले क्लास 10th मैथ को। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है 20 MCQ टाइप क्वेश्चन भी उसमें आने हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के आज का एक लेक्चर होने वाला है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं क्या, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो 20 MCQ क्वेश्चन पे होगा, बेस होगा, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो आपका जो टॉपिक है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे क्लास 10th मैथ को हम देखेंगे। यहाँ पे 20 MCQ टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके थ्योरेटिकल लेक्चर जो भी थे NCERT बेस के जो सारे क्वेश्चन थे अपलोड कर दिया गया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो कृपया करके देख लें, ताकि यहाँ पे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बता दिया, सीक्वेंस इज सेड टू बी, पहले हम शार्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। देखिए, ये टर्म है ना, इसका डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 2 हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 घटा देंगे तो क्या ये आपका आ जाएगा। ये कांस्टेंट हो रहा तो मतलब कैसा AP में है। यहाँ पे देख लीजिए, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 14 में से 11 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 17 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या, ये भी आपका AP में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स क्या है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, AN -1 इंटू कामा AN एंड सो ऑन AP में कहे जाएंगे जब ना D जो आएगा इसका A2 - 7 इक्वल टू A3 - A2 एंड सो ऑन AN - AN -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे बोलेंगे D। ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। जो पहले लिखा गया इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा गया इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए A1 की वैल्यू A होती है, A2 की वैल्यू A+D होती है, तो यहाँ A3 की वैल्यू A+2D, मतलब ये 1 कम D हो रहा है ना, तो 3 - 1 इंटू D हो रहा है। तो इसी तरह AN जो होगा A + N - 1 इंटू D हो जाएगा। N टर्म का फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं, वेयर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, हमने ऑलरेडी बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने क्या था, कहाँ कभी कभी किसी बुक में इसको AN को ना N टर्म को TN से भी रिप्रेजेंट कर देता है। A क्या होता है, A + N - 1 इंटू D। अगर आप N टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछ लिया जाता है, L क्या होता है, L - N - 1 इंटू D फार्मूला हो जाता है। L क्या आपका लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म गिवन हो आपको, लास्ट से आपको N टर्म पूछा जा रहा है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट N टर्म ऑफ AP क्या होता था, N/2 2A + N - 1 इंटू D हो जाता है। यहाँ पे कब फॉलो होगा, जब आपको A पता हो, D पता हो, N पता हो, ठीक है। एक SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट N टर्म ऑफ NAP, ठीक है। और इसी तरह आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। इस रूप में लिखने का फायदा क्या है, इस रूप में लिखने का फायदा, अगर मान लीजिए किसी का सम SN इक्वल टू 4N² - 2N ऐसे अगर दे दिया गया है, तो यहाँ से इसका कंपेयर करके ना सीधे इसका काम देखिए, N² कोफिशिएंट क्या है, D/2, यहाँ पे क्या है N² कोफिशिएंट 4 ना, तो D/2 की जो वैल्यू मिल जाएगी 4, तो यहाँ आपको सीधे कॉमन डिफरेंस 8 मिल जाएगा, ठीक है। और A की वैल्यू निकालना, तो देखिए A - D/2, N का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, A - D/2 -2 है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, 8 D की वैल्यू 8 पुट करेंगे ना, 8/2 ये आपका -4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, A -4 हो जाएगा, A +4 हो जाएगा, -2 A 2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे D की वैल्यू 8 आएगा, A की वैल्यू 2, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके, है ना। तो बस इसी के लिए फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। प्लस 60 फार्मूला लिखने से आप 60 कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, इजीली सिंप्लीफाई करेंगे A और D। और इसी को लिख सकते हैं SN इक्वल टू N/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये क्या है, लास्ट टर्म है। आपको बताया गया था ना, अगर किसी AP में N टर्म ही है तो जो AN होगा ना वही लास्ट टर्म बन जाएगा। तो बस यहाँ AN की वैल्यू A + N - 1 इंटू D रखेंगे, A के बाहर हो जाएगा तो A + L हो जाएगा, तो N/2 फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए N, अगर आप SN दिया गया N टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, TN इक्वल टू SN - SN - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 3 टर्म्स ABC AP में होते हैं तो जो सेकंड वाला होता है 2B इक्वल टू A + C होता है। क्लियर है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 वाला, सम ऑफ फर्स्ट N कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, मतलब 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन + N करेंगे ना, तो N × N + 1/2 हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई पूछ दे आपसे
सम ऑफ द फर्स्ट 10 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे आप, सिंपलीफाई आसानी से आ जाएगा। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर कहलाता है। तो देखिए 2 4 + 6 + 2n, ऐसे यहाँ पे n टर्म हो जाएंगे कि नहीं, तो देखिए n × n + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर 2 + 4 करेंगे ना, 2 + 4 6 होता है कि नहीं, अगर यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करें तब भी 6 हो जाएगी। 2 2 + 1 2 × 3 कितना आता है, 6 हो जाता है कि नहीं, 2 टर्म ना, ऐसे भी 6 आ रहा है। ऐसे भी अगर मान लीजिए ऐसे आपको 2n टर्म जोड़ने के लिए कहा तो ऐसे जोड़ेंगे नहीं ना, बट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1, ठीक है, इसको आपको निकालना है। तो आपको ये होना चाहिए n² के इक्वल। तो कैसे, अगर मान लीजिए भूल जाता है आपको, तो 1 + 3 ना 2 टर्म है ना, ये 4 होता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए 1 to 2 टर्म है n की वैल्यू, तो n² निकालिए, 2² 4 आ जाएगा कि नहीं, ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ वही चीज़ है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या होता है, n² होता है। सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर n × n + 1 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर n × n + 1/2 होता है। इसको MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, अब ऐसे ना, ये आपके सिलेबस में नहीं, बस आपको जानने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया 1² + 2² + 3² + n²। क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कोई अगर इसकी वैल्यू पूछ दे 1 + n² + 2² + 3² एंड so on + 10², तो बैठ के जोड़ेंगे ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 × 11 × 2 × 10 21/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा और 3 2 जा, तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 × 7 35 हो जाएगा। 35 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 5 जा 55, 5 कैरी हो जाएगा, 11 3 जा 33 और 5 38 हो जाएगा। देखिए इसको इजीली हमने निकाल लिया इस फार्मूले से। इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं आप। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मान अगर आपको ऐसे कोई पूछते 1³ + 2³ एंड so on + 10³ तो बैठ के निकालेंगे नहीं ना, इसको निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसे नहीं करना है। n की वैल्यू 10 है तो बस पुट करिए 10 × 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 11 × 5 55 हो जाएगा कि नहीं। 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो बस आप जानते हैं 50 का क्या हो जाएगा, और 25 हो जाएगा 5 का, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3025 आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लें इस फार्मूले को याद करके। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने फार्मूला बताया था, हमने फार्मूला आपको बताया था, इसको एडिट कर लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला हमने अभी देखा था, SN इक्वल, यही फार्मूला था ना। अगर इसी को आप एक्सपेंड करेंगे, SN जो था आपका n/2 2a + n - 1 × d, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो यही चीज़ आज निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 का इसमें, तो यही चीज़ निकल के आ जाएगा। तो यहीं से कंपेयर कर लेना। देखिए आपको क्या पूछा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP ये गिवन है, तो देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे n² कोएफिशिएंट क्या है, d/2, यहाँ पे n² कोएफिशिएंट क्या है, d/2, मतलब जो d/2 की जो वैल्यू होगी ना 4 के इक्वल हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4 टू जाए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको याद नहीं तो आप सिंप्लीफाई आसानी से नहीं करा। देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP = 3n - 2n² ना, 2n² को कोएफिशिएंट क्या है, d/2, n² यहाँ SN की वैल्यू क्या है, d/2 n² + a - d/2 × n। ठीक है, तो देखिए n² कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या है, -2 है, तो जो d/2 की वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगी, d की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा कि नहीं। n का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या a - d/2 है। तो यहाँ पे देखिए a - d/2 जो आपका है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n का कोएफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, a - d की वैल्यू कितना है आपका, -4 है, तो -4/2 = 3। देखिए 2 4 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a + 2 = 3 हो जाएगा। a की वैल्यू जो मिलेगी 3 - 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप देख सकते हैं आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अभी सिलेबस के क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज NAP, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेके अगर सेम आ जा रहा है समय वो AP में। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो 2 4 इक्वल नहीं हो तो AP में नहीं हो सकता। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4। आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 में से 1 करेंगे तो 1, 4 में 2 करेंगे तो यहाँ भी सेम नहीं मिल रहा, ये भी नहीं होगा। 10 में से 5 करेंगे तो 5, 20 में 10 तो यहाँ भी सेम नहीं मिला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, और इसका कॉमन डिफरेंस पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पूछ दिया d, 4 हो जाएगा, a की वैल्यू जो पहले लिखा गया 3 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉमन डिफरेंस यहाँ पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस होता क्या है,
इसको इसमें से घटा लीजिए, 9 माइनस 5 घटाइए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। 13 में से 9 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 17 में 13 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डी होगा ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितने आसान है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या जो सबसे पहले लिखा गया ना इसमें वही फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू क्या लिखी गई है, 8 लिखी गई है कि नहीं, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 4, 16 माइनस 12 तो मतलब एपी में है ये, तो मतलब आपको बी पूछा जा रहा है, फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 टर्म ऑफ एपी, तो सबसे पहले 10 टर्म आप जानते हैं क्या, ए एन जो होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए ये पहले जो लिखा ए क्या है आपका 2 है, 5 डी क्या है 5 माइनस 2 कर लेंगे, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए ए 10 क्या हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 9 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, 9 डी की वैल्यू आपका 3 है, तो देखिए 2 प्लस 9 3 27, 2 प्लस 27 29 हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है अगेन, तो 17 में से आप क्या करेंगे 20 घटा लेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। 14 में 17 घटेंगे तो -3, मतलब 11 14 का तभी माइनस, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही आपका कॉमन डिफरेंस डी आएगा ना। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टर्म ऑफ 4 7 10 13 इज 31, तो देखिए सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 4 गिवन है, डी कितना आपका आ जाएगा 7 माइनस 4 या 10 माइनस 7 कर लीजिए, 7 माइनस 4 ये सबके लिए सेम ही आएगा ना, तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम लेट बोलेंगे लेट ए एन इक्वल टू कितना है 31 है, तो आप क्या जानते हैं ए एन इज इक्वल टू वाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। देखिए एन की वैल्यू कितना है आपका 31 है, ए की वैल्यू कितना आपका 4 है, एन माइनस 1 इसी को फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितना आपका 3 है। तो देखिए 31 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 31 माइनस 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 31 माइनस 4 करेंगे 27, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो इसी इक्वल एन माइनस 1 3 9 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 1 इधर आ जाएगा ना, माइनस 1 इधर आएगा, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 10 आ जाएगा। ठीक है, आप एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 टर्म, इसका 10 टर्म कैसा है 31 है। शायद इसका एक साइड फार्मूला आप लगा सकते हैं, वो क्या एन की जो वैल्यू आएगा ना आपका एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अगर इस फार्मूले को अगर याद हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ एल क्या है, यहाँ एल की वैल्यू कितना है 31 है, लास्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, डी की वैल्यू कितना है अभी निकाला 3 प्लस 1, ये कर लेंगे यहाँ से निकालेंगे, तो आप कैसे भी लगाए 27 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अगर आपको बेसिकली जानना है तो ये ऐसे लगाएंगे, लेकिन स्टार्ट में लगाना तो ये फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 15 टर्म्स ऑफ द 3 6, इसका 15 टर्म पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म कितना आपका 3 है, और डी कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, या 9 माइनस 6 कर लीजिए वो भी आएगा 3। आपका पूछा क्या जानते ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। देखिए ए 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 क्या है ए की वैल्यू कितना है 3 है, 15 माइनस 1 मतलब 14 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितना आपको दिया गया 3, देख लीजिए कितना आ जाएगा 3 प्लस 14 3 42 हो जाएगा, तो आपका 45 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आई भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखिए ए आपका A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन। आपको डी जो निकल के आता है वो A2 माइनस 7 निकल के आता है, A2 माइनस 7 निकाल लीजिए। A2 की वैल्यू कितना है -1, A1 की वैल्यू कितना है -5, तो -1 प्लस 5, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। देखिए +4 +4 +4 ऐड हो जा रहा है सब, तब डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। आई भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 टर्म्स पूछा जा रहा है ना। देखिए ए की वैल्यू कितना है, तो पहले लिखा गया 1 है, और डी की वैल्यू कितना है 4 माइनस 1 कर लीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा। आप क्या जानते हैं एन इज इक्वल टू वाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो चाहिए क्या हम ए 20 टर्म चाहिए, मतलब एन की वैल्यू 20 पुट कर लीजिए, ए प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी, मतलब ए प्लस 19 डी हो जाएगा कि नहीं। ए की वैल्यू कितना है आपका, ए की वैल्यू आपका है 1, 19 डी की वैल्यू कितना आपका, आप देखिए 3, देखिए 1 प्लस 57 हो जाएगा, 19 3 57, 1 प्लस 57 मतलब कितना 58। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है ए की वैल्यू 6 डी की वैल्यू 4 देन 8 टर्म क्या हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं एन इज इक्वल टू वाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ एन की वैल्यू 8 पुट कर लीजिए, 8 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस 7 डी। यहाँ देखिए आप ए प्लस 7 डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितना आपका 6 है, 7 डी की वैल्यू कितना आपका 4 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 प्लस 7 4 28, 6 प्लस 28 कितना हो जाएगा आप 34 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एन 10 नेचुरल, हमने देखा था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, मतलब क्या 1 प्लस 2 प्लस एंड सो 1 प्लस एन कितना होता था
n इंटू n प्लस 2 ना, तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस एंड सो 1 प्लस 10 ना, n की वैल्यू 10 पुट करिए, 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा अपॉन 2। देखिए 2 5 या 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5 कितना 55 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए एस 10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, अभी हमने देखा था ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो 1 प्लस 2n, एन टर्म होंगे कि नहीं इसमें? ये क्या होता था? n इंटू एन प्लस 1 होता था, है कि नहीं? यहाँ देखिए एस 10 की वैल्यू पूछ रहा है ना, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो 1 प्लस ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 10 आ जा रहा है ना, यहाँ n की वैल्यू कितना? n की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ए 110 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो आप इसका फॉर्मूला ए लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, है कि नहीं? देखिए इसीलिए आ गया, आपका जवाब किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू इतना दिया गया, डी की वैल्यू 12 पूछा रहा, आप क्या जानते हैं? एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए यहाँ पे। एन की वैल्यू 12 है तो ए 12 हो जाएगा, ए प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 डी। ए की वैल्यू कितना पता है आपको? 5, 11 डी की वैल्यू कितना पता है? 2। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 प्लस 11 इंटू 22, 5 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 27। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? विच टर्म ऑफ दिस इज 52। आपको पता है एल इक्वल आपको लेट ए एन क्या मान लेंगे? लेट ए एन की वैल्यू कितना है? 52 मतलब एन निकालना है ना आपको, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए की वैल्यू कितना पता है आपको? 7 पता है, और डी की वैल्यू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। या 13 माइनस 10 किसी को भी सेपरेट कर लिए दो कॉन्जिक्यूटिव में से, तो आपका 3 आ जाएगा। आपको कितना एन फायदा करना, तो क्या जानते हैं आप लोग? ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अभी हमने बताया था आपको एक फार्मूला, एन की जो वैल्यू आया था आपका आया था ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहाँ इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आएगा। ए एन की वैल्यू कितना है? देखिए 52 माइनस 7, डी की वैल्यू कितना है? 3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 52 में से 7 करेंगे तो 45 अपॉन 3 प्लस 1, 45 माइ अपॉन 3 15 हो जाएगा, प्लस 1 ये 16 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी फार्मूला लगा सकते हैं, यही एल है ना आपका, ए एन यही एल हो जाता है, एल माइनस ए अपॉन टी हमने देखा था अभी वही चीज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल गया। देखिए कैसे, हम यहाँ पे करके दिखा देते। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए ए एन माइनस ए हो जाएगा, ए हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, डी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एन जो होगा ए एन माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये देखिए प्लस 1 इधर भेज दीजिए तो एन की वैल्यू हो जाएगी ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो बताया, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा हमारा, ये आपका प्लस 1, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितना है आपका? एल है, लास्ट में यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ सिंप्लीफाई ऐसे होके आ जाएगा, एन की जो वैल्यू हो जाएगी एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो अभी हमने देखा था 1 प्लस 2 प्लस एंड सो 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 का रहा है, एन की वैल्यू 20 पुट कर लीजिए। यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो क्या 20 इंटू 20 प्लस 1 मतलब 21 हो जाएगा अपॉन 2, 10 टाइम चला जाएगा तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 210, 210। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये आपका a1 है, ये a2 है एंड सो 1 a3 एंड सो 1 है। देखिए a2 माइनस 7 हो जाएगा ना, a2 माइनस 7, 6 माइनस 9, 6 में से माइनस जाएगा तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 टर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहला टर्म क्या है? 4, और कॉमन डिफरेंस कितना? 8 माइनस 4, a2 माइनस 7 होना तो 4 हो जा रहा है। तो 25 टर्म पूछता है, ए एन की वैल्यू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना मन में ही। यहाँ देखिए कितना आपको करके दिखाना पड़ रहा है आपको, ए 25 हो जाएगा, ए प्लस 25 माइनस 1 मतलब 24 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना आपका 4, ए 24 है, डी की वैल्यू कितना आपका 4 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और देखिए कितना हो जाएगा 2, 48 और 96 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 4 4 जा 16 कैरी और 4 2 जा 10 90, 4 प्लस 96 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। अभी हमने देखा था एन की जो वैल्यू आया था ना, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1 आया था, है ना। देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितना? ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3, ये आपका 3 आ जाएगा। एल की वैल्यू लास्ट टर्म कितना? 60, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे,
16 माइनस ए 3 अपॉन डी, डी की वैल्यू 3 ये +1, सिंप्लीफाई कीजिए इसी को। एल ये कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, 57/3 +1, ये 19 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 19 + 1 कितना हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 2। देखिए क्या मतलब पूछा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन प्लस 2 × 15। ये फर्स्ट में 15 मल्टीपल होगा कि नहीं, 2 हो जाएगा। ये देखिए 1 + 2, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 3 एंड सो ऑन प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, देखिए ये आप ऐसा एन कॉन्जुगेट यहाँ पे 1 + 2 + 3 हमने आपको बताया था क्या होता था, एंड सो ऑन प्लस एन × n + 1/2 होता था कि नहीं। ये देखिए ये 15 तक गया है ना, तो इसको हम क्या ले सकते, 2 यहाँ 15 तक, n की वैल्यू 15 है, यहाँ 15 पुट कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज 15 एंड 15 + 1/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 × 15 + 1 16 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 16 5 जा कितना हो जाएगा आपका 18, कैरी 8 हो जाएगा, 16 1 जा 16 और 8 कितना हो जाएगा 240। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए यहीं से आया है। ठीक है, 1 + एंड सो ऑन, एन की वैल्यू 15 पुट किया गया, यहाँ पे निकल गया है 15 × 50 + 1/2। यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, S15 निकाल लेना है। तो बस S15 का मतलब क्या, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ए की वैल्यू कितना आपको दिया गया 5, डी की वैल्यू कितना दिया गया आपको, और 10 - 5 तो ये आपका 5 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, डी की वैल्यू 5 हो जाएगा। देखिए 15 - 10 20 - 15 ये भी 5 निकल के आ जा रहा ना। तो आप क्या जानते हैं, SN = यहाँ पे लगा दीजिए n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ S15 निकाल लेना ना, मतलब n की वैल्यू 15 है, 15/2 2 × a की वैल्यू 5 है, ये आपका 15 - 1 × d की वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, S15 निकल के आ जाएगा आपका 15/2। देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा × 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे हम, अगर 2 कॉमन कर ले चाहें तो 15 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 7 × 5 बचेगा आपका। यहाँ देखिए 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, S15 जो निकल के आ जाएगा आपका 15 इंटू देखिए 5 + 75 7 × 5 35 हो जाएगा, मतलब 5 + 35 हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, S15 जो हो जाएगा 15 × 40 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 15 4 जा 60 और ये आपका 00 मतलब 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया हो। आपने देखा क्या, यहाँ पे आंसर मैच करा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमने आपका जो चैप्टर 5 था आपका AP, ठीक है, हमने इजीली इसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो आप कृपया करके देख लें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। अब आपका आगे का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 उसको हम प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।